दोस्तों 2 लौंग, 3 काली मिर्च और दोस्तों थोड़ी सी सरसों और थोड़ा कपूर लेकर के आपको अपने दुश्मन का नाम लें और यह मंत्र बोल करके दोस्तों इसको जला दें। अपने घर में रह करके ये उपाय करना है और आपका जो दुश्मन है वो निस्तनाबूद हो जाएगा, पूरी तरह से रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, पछताएगा, वो माफी मांगेगा कि मैंने ऐसा कृत्य क्यों किया, मैंने इनसे दुश्मनी क्यों मोल ली, अब मेरे ही लेने के देने पड़ गए। तो दोस्तों यदि आपको लगता है कि यार आपको चारों तरफ से शत्रुओं ने घेर लिया है और आप जो है बहुत ज्यादा जिंदगी से परेशान हो गए हो और आपकी जिंदगी में कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा है, यानी कि सब कुछ नेगेटिव हो गया है, अब आपकी जिंदगी में बस आपको अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, कुछ भी सामने से आपको सही नजर नहीं आ रहा, तो दोस्तों निश्चित रूप से आप इस प्रयोग को करें। यह प्रयोग बड़ा ही जबरदस्त और बड़ा ही शानदार है, इसलिए इस प्रयोग को मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस प्रयोग को एक बार आप यदि कर लेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए आपके शत्रु जो है पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों करने का सही तरीका होना चाहिए, किस तरह से किया जाता है प्रयोग को, तब जाकर के हमें समझ में आता है कि हाँ भाई हम इस प्रयोग को करने लायक है। तो अब कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, तब पूरा इस वीडियो में जानिए, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, यदि आपने महादेव बाबा के आप भक्त हैं और उनसे प्रेम करते हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और दोस्तों इसको लाइक करें वीडियो को। और यदि आप भगवान श्री राम के सेवक हैं, भक्त हैं, तो फिर जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और दोस्तों फिर इस वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए। लेकिन दोस्तों देखिए, उपाय करने से ही बनेगा। यदि आप उपाय नहीं करते हैं और केवल इस भरोसे में बैठे रहते हैं कि भगवान हमारी सहायता कर देंगे, तो दोस्तों बैठे बैठे तो किसी की सहायता कोई नहीं कर सकता है ना। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि जो अपनी सहायता करते हैं उसकी मैं सहायता करता हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको ही इसके लिए पहल करनी पड़ेगी, तब जाकर के भगवान जी आशीर्वाद देंगे और फिर आपके जो कार्य हैं वो सारे जो बिगड़े हुए कार्य हैं वो बनते चले जाएंगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा कि आप कोई दुकान डालते हैं, कोई बिजनेस डालते हैं, तो उस बिजनेस में आपको घाटा लग जाता है अचानक से। क्यों? क्योंकि आपके ग्राहक आना ही बंद हो जाते हैं। ग्राहक कैसे आना बंद होते हैं, किसी ने यदि सामने दुकान डाल ली अपनी, अब आपके जैसी वो दुकान है, तो यदि वो अब आपका शत्रु है तो वो आपके ग्राहकों को खींचने लग जाएगा, तो उससे क्या होगा, आपका धंधा ठप हो जाएगा। इसी तरह से लोग कर रहे हैं। और दोस्तों कई बार क्या होता है कि चलती चलाती दुकान अचानक से बंद हो जाती है क्योंकि लोग नजर लगा देते हैं, इसलिए तो नींबू मिर्ची टांगते हैं। लेकिन दोस्तों आजकल नींबू मिर्ची भी काम नहीं करती, आजकल तो ये बड़े बड़े जो उपाय हैं ये काम करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, सटीक बता रहा हूँ। इस उपाय को यहाँ पर भी कई लोगों ने किया, मैंने उनको बताया, कई लोगों ने किया, तो कई लोगों के दुश्मन जो है वो खत्म हो गए। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इंटरनेट पे भी इसको बता दूं, है ना, अपने चैनल के माध्यम से लोगों को अवगत करा दूं। देखिए दोस्तों, फ्री में उपाय बताता हूँ, तो आपसे 1 भी रुपया कभी लिया नहीं है, तो दोस्तों आप आगे भी नहीं लूंगा। तो आपको तो बस उपाय करने से मतलब है। और दोस्तों जब आप उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता पाएंगे, लेकिन उपाय पूरी विधि जानना जरूरी है, तब जाकर के आपको उपाय में सफलता मिलेगी। अब दोस्तों किस तरह से उपाय करना है पूरा जानिएगा। उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको दोस्तों 2 लौंग की जरूरत पड़ेगी। 2 लौंग ऐसी जिसपे पीछे फूल लगा रहता है। 3 काली मिर्च की जरूरत पड़ेगी, ऐसी काली मिर्च जो कि एटम हो, जो कि बढ़िया हो, मोटी काली मिर्च हो, ऐसे नहीं टूटी फूटी कटी हुई खती हुई बेकार काली मिर्च नहीं लेनी है आपको, अच्छी काली मिर्च लेनी है। लौंग भी बिल्कुल आपको अच्छी वाली लेनी है, जो बिल्कुल स्वस्थ लौंग होती है जिसपे पीछे फूल लगा रहता है। और थोड़ी सी सरसों लेनी पड़ेगी और थोड़ा कपूर आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, अब कपूर कौन सा लें, देखिए पीली सरसों आपको काली सरसों मत लेना, इसमें पीली सरसों लेनी है। कपूर कौन सा लें, कपूर देखिए कपूर भी कई तरह के बाजार में उपलब्ध हैं। यदि आप भीमसेनी कपूर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी है, यदि आप नॉर्मल कपूर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी है। तो यहाँ पर तो हम नॉर्मल ही इस्तेमाल करेंगे, वो सस्ता सा आ जाता है, कपूर की टिक्कियाँ जो होती हैं वो आ जाती हैं, तो आराम से वो वाला कपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो हो गई सामग्री। ठीक, ये सामग्री आप जुटा लें। अब दिन कौन सा होना चाहिए इस उपाय को करने का, देखिए दोस्तों मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, या फिर आप एक शनिवार का भी उपाय कर सकते हैं। ये 4 दिन ऐसे हैं जब आप इस उपाय को कर सकते हैं। मैंने क्या क्या बताया आपको, मंगलवार बताया, ठीक है, बुधवार, गुरुवार और दोस्तों शनिवार, ये 4 दिन आपको मैंने बताए हैं। इन 4 दिनों में से किसी भी दिन आप इन उपायों को कर सकते हैं। अब दोस्तों ये तो हो गए दिन, लेकिन इसको करना कब होगा, है ना। तो देखिए इसको करने का जो समय है वो है शाम के समय, यानी कि जब दिया बत्ती का टाइम हो जाता है तो उसके जस्ट बाद, या तो उसके जस्ट बाद करें या रात्रि में करें, है ना। तो वो आपकी मर्जी है, आप कब इस उपाय को करते हैं। तो यदि उस टाइम कर सकते हैं भाई संध्या समय पे दिया बत्ती करके, तो सबसे बेस्ट। यदि नहीं कर सकते तो रात्रि में भी उपाय अच्छा खासा काम करता है। 12 बजे तक आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, जब भी आपको समय मिले। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए इस उपाय को करने का तरीका क्या है। तो भाई सबसे पहले तो आप सामग्री जुटा लें।
सामग्री जुटाने के बाद एक कटोरी में इसको रख ले, सामग्री को, पूरी सामग्री को एक कटोरी में आप रखेंगे, ठीक है। और सामग्री इतनी ही लेनी है, यानी कि कपूर, राई वगैरह, ये कपूर, सरसों, लौंग और काली मिर्ची इतनी ही लेनी है। मैंने काली मिर्च तो आपको बताई थी, 3 काली मिर्च लेंगे, 2 लौंग लेंगे, है ना, कपूर लेंगे और सरसों लेंगे, मैंने ये तो बता ही दिया। लेकिन ये है ना, इतना क्वांटिटी में ही लेना है कि बस आप जो है इसको अपनी हथेली में ले सकें, ठीक है ना, अपनी सीधी हथेली में इसको लेना पड़ेगा आपको। लेकिन उपाय करने के लिए आपको दक्षिण दिशा के, दक्षिण मुखी होकर के बैठना पड़ेगा। मतलब कि आपका मुख जो है वो किधर होना चाहिए, वही दक्षिण दिशा की तरफ झांकते हुए होना चाहिए। आप किधर देखने चाहिए, दक्षिणी दिशा की तरफ देखने चाहिए, उधर की तरफ आपका मुख होना चाहिए, ठीक है। तो दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आप बैठ जाएं। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठने के बाद अब आप आसन लगा के बैठ जाएंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एक मंत्र का जाप करेंगे। हथेली में तो ये ले लिया आपने, अब एक मंत्र का जाप करेंगे। मंत्र है दोस्तों, ओम अमुक क्री क्री शत्रुनाशनी स्वाहा, ओम अमुक क्री क्री शत्रुनाशनी स्वाहा। दोस्तों ये स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा। और इसमें अमुक की जगह आपको अपने शत्रु का नाम बोलना है। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम है दीपक कुमार, तो मैं क्या बोलूंगा, ओम दीपक क्री क्री शत्रुनाशनी स्वाहा, ओम दीपक क्री क्री दुष्ट नाशनी स्वाहा, ठीक है। आप शत्रुनाशनी भी बोल सकते हैं, दुष्ट नाशनी भी बोल सकते हैं, कोई भी फर्क इसमें नहीं पड़ता, ठीक है। तो अमुक की जगह आपको अपने शत्रु का नाम जरूर लेना। अब कितनी बार इस मंत्र को पढ़ना है, इस मंत्र को आपको 31 बार पढ़ना है दोस्तों। कितनी बार पढ़ेंगे, 31 बार पढ़ेंगे। अपने ऊपर से ये जो मंत्र पढ़ने के बाद अपने ऊपर से ये जो आपने पूरा अपनी हथेली में ले रखा है, सरसों वगैरह, सरसों और काली मिर्च और लौंग और कपूर, ये सब ले रखा है, तो इसको अपने ऊपर से 3 बार घुमाएंगे। 3 बार घुमा करके आप इसको सामने वापस कटोरी में रख करके जला देंगे। दोस्तों जैसे जैसे ये जलेगा वैसे वैसे आपका शत्रु उधर तड़पेगा। आप देखिएगा कि जैसे आप इसको जलाएंगे, मंत्र पढ़ने के बाद, मैंने पूरा प्रोसेस बताया आपको, ठीक है। मंत्र पढ़ने के बाद जैसे आप इसको जलाएंगे तो जो सरसों है ना, सरसों के साथ काली मिर्च और लौंग तो बिल्कुल कड़कड़ कड़कड़ करेगी, और काली और ये जो सरसों है ये तो बिल्कुल तड़तड़ करके उछलेगी। इसका मतलब समझिएगा कि आपके घर में शत्रु ने कुछ किया कराया, ऐसा करवा रखा है जिसके कारण यह सरसों उछल रही है जलाने पे, है ना, और ज़्यादा उछल रही है। साथ ही में दोस्तों आपकी जो ये सरसों है यदि उछल उछल के बाहर गिरती है तो उस सरसों को जरूर सोर लें, सोर समेट के वापस इस कटोरी में डाल दें। जब ये पूरा बुरादा बच जाएगा, इसको आपको अपने लेटरिन के फ्लश में बहा देना है जलने के बाद, ठीक है। इतना आपको करना है दोस्तों। यकीन मानिए आपके जितने भी शत्रु हैं उनका किया कराया तो खत्म होगा ही होगा, साथ ही में दोस्तों शत्रु भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये तो हुआ एक शत्रु के लिए। अब यदि मान लीजिए आपके बहुत सारे शत्रु या गुप्त शत्रु हैं तो आप कैसे करेंगे, तो इसमें मंत्र का जाप आप ऐसे करेंगे, ओम अमुक क्री क्री दुष्ट नाशिनी स्वाहा की जगह आप अमुक की जगह आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे केवल शत्रु, आप लगाएंगे ओम शत्रु क्री क्री दुष्ट नाशिनी स्वाहा, इस तरह से आप लगाएंगे, ठीक है ना। तो वहां पर आप शत्रु जितने भी होंगे आपके, जैसे मान लीजिए 1 हो, 10 हो, 1000 हो, कितने भी शत्रु होंगे, उन सारे शत्रुओं का बेड़ा गर्क होगा। 24 घंटे के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि यार मेरे तो कोई शत्रु रहे नहीं और मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है नहीं, मेरी सारी समस्याओं से जो परेशान था अब वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और मेरे शत्रु की गिनती भी कम होती जा रही है। यानी कि जो शत्रु आपसे सामने से आकर के लड़ाई झगड़े करता था वो भी बंद कर देगा। तो दोस्तों ये बड़े जबरदस्त, बड़ा चमत्कारिक प्रभाव है, इसलिए इसको जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।